रेखा पढ़ी लिखी लड़की थी। रेखा की शादी 14 साल बड़ा लड़का से हो गया। रेखा और उसके पति अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दिन रेखा के पति को पैरालाइज हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ा रहता और रोता रहता और रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता। रेखा जाकर देखती तो वहाँ कोई भी नहीं होता था। अचानक एक दिन रेखा के पति का देहांत हो गया और रेखा अकेली पड़ गई। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो रेखा ने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। रेखा वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही स्टोर रूम की दरवाज़ा खोला रेखा के तो जान निकल गई। कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। रेखा भी उन्हीं लोगों में से एक थी। रेखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। रेखा बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। रेखा के माता पिता ने रेखा की शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन रेखा से 14 साल बड़ा था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। रेखा जब भी साथ घूमने जाती तो लोग उसे उसकी बेटी समझते थे। उसने रेखा से कहा कि वो ज़्यादा खाना खाया करे ताकि रेखा का वज़न भी बढ़ जाए और रेखा भी उसके उम्र की लगने लगे। रेखा मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। उसे गुस्सा आ गया। उसने रेखा के गाल पर जोराना थप्पड़ मारा। शादी को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि उसने रेखा को इतनी ज़ोर से मारा कि रेखा ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो औरत बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करोगे। इस घर में तुम मेरा ही खाती हो, मैं ही तुम्हारे लिए सब करता हूँ। तुम्हें कोई हक नहीं मेरी मजाक बनाने का। रेखा ने कहा मैं मजाक नहीं बना रही थी। उसने रेखा के इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया। बहुत दिनों तक रेखा को ताने देता रहा। वह रेखा के लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे रेखा के वज़न बढ़ जाए। रेखा के लिए हमेशा अलग अलग चीज़ें लाता था जो कि रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी कहा करता अगर तुम खाओगे तो यही चीज़ें खाओगे वरना नहीं खाओ। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से रेखा का वज़न तो बढ़ गया, लेकिन रेखा बहुत बिरंगी से लगने लगी थी। सब रेखा को कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया। पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। रेखा के ऊपर जो अत्याचार हो रही थी वह किसी को बता भी तो नहीं सकती थी। उस आदमी ने रेखा पर हाथ उठाया, रेखा के माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुसवा किया। रेखा के घर वालों को गालियाँ देता, जरा भी इज्जत नहीं करता। रेखा को लगता था कि चलो जो भी हो रहा हो वह मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही, लेकिन अब तो उसने वह भी बंद कर दिया। रेखा को कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। अगर पैसे चाहिए तो अपने तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो सा गया था तो रोज़ रोज़ कोई ना कोई हंगामा ज़रूर करता। रेखा स्कूल की नौकरी करनी शुरू कर दी। रेखा की हालात इतनी ख़राब हो गई थी कि कभी कभी तो रेखा अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लग जाती। जब रेखा उनको अपने पति के बारे में बताती तो वह सुनकर हैरान रह जाते। रेखा के पास कोई भी शब्द नहीं था जिसे रेखा अपना दुख बता सकती। रेखा के पति का कहना था जब तक पत्नी को मारो नहीं वह सीधी नहीं चलती और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपने पत्नी को बिना वजह ही मार लेता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने रेखा की बेइज्जती करता रहता। रेखा को कोई संतान भी नहीं हो रही थी। रेखा खुद परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी।
रेखा को सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। न जाने क्यों रेखा के माता पिता ने रेखा की शादी इस जैसे आदमी से कर दी। रेखा हर तरह से कोशिश करती रेखा उसे पसंद आ जाए, उसकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती, जो भी कहता रेखा वहीं करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन रेखा उसकी बात माने या ना माने, उसे रेखा पर गुस्सा आता ही रहता था। कभी कभी तो रेखा को लगता कि वो किसी और को पसंद करता है या कोई और बात है जिसका गुस्सा वह मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि रेखा पर गुस्सा करने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उसके दोस्त भी घर आ जाते थे और जब उनके दोस्त घर आते तो मेरा सारा दिन खाना खिलाने में ही निकल जाता। फिर भी मैं उससे कुछ नहीं कहती, सोचती थी शायद अब वह खुश हो जाए, लेकिन वह तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। रेखा को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो लगता कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू करा दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वह सब समझ से परे था। जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था, नई सी नई गाड़ियाँ मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरे करता। लेकिन उसने रेखा के लिए ज़रा भी ख्याल नहीं था। रेखा अपने सारे घर के ज़रूरतें खुद पूरा करती थी। अब तो वो अपने मोहल्ले में भी मशहूर हो गए थे कि वो लोग बहुत लड़ते हैं। उनकी लड़ाई भी हर रोज़ ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई जब उसने रेखा से बिना वजह ही लड़ना शुरू कर दिया। रेखा के पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना और तुमने दाल बनाकर रख दी। रेखा ने कहा, अगर अच्छा खाना खाना हो तो उसके लिए पैसे भी दे देना, मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। इस बात को लेकर खूब लड़ा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता ही नहीं चला और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में ही रह रहा हूँ। वह बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। रेखा को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रात का समय था। रेखा उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है, न चल सकते हैं और न बोल सकते हैं, इनका पूरा शरीर बेकार हो गया है, बस यह अपनी दोनों आंखें और 3-4 उंगलियां ही हिला सकते हैं। रेखा के पति ने गुस्सा किया और उससे गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से बीपी हाई हुआ, हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब रेखा ही उनका ख्याल रखा करती थी। वह बोल भी नहीं सकता था और ना ही हिल सकता था, लेकिन उसे अपने किए पर कोई भी अफसोस नहीं। रेखा भी इन सब से खुश नहीं थी। वह जैसा भी था रेखा के पति था। रेखा नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति को बुरा नहीं सोच सकती, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो रेखा घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी। रेखा नौकरी भी करती, घर का काम भी करती और उसे भी संभालती। अब नहीं लगा था कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया
उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया। वह मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी सेवा कर रही है। एक दिन एक औरत आकर बोली कि तुम्हारा पति कहाँ है? वो दूसरों से रिश्वत लेता था, उसके पास बहुत पैसा है और वह दूसरा शादी भी किया है। रेखा ने कहा, अगर मेरा पति दूसरा शादी किया होता तो वह औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपाकर कुछ दिया। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, इसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है। यह कई लोगों से लाखों रुपए की रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। रेखा को भी गुस्सा आ गया। रेखा ने कहा, देखो मैं खुद नौकरी करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो या मेरी तबीयत खराब है, ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती थी। महीने में 30 दिन अपना सिर खपाने के बाद मुझे 30,000 मिलते हैं। घर के खर्च में ख़त्म हो जाते हैं। उसके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो, उसके पैसे भी अगर मिल जाए तो मुझे भी बता देना। उसने कहा, तुम बहुत बदतमीज़ हो और तुम्हारा पति भी ऐसा ही था, इसलिए आज इस हाल में पड़ा है। तुम देखना कहीं तुम भी इसी हाल ना पहुंच जाओ। लोगों का काम होता है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बन जाना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान को प्यारे हो जाओगे। रेखा उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है, यह लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। रेखा उससे कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर वह चली गई। रेखा सब बात अपने पति को बताई और सुन भी रहा था और समझ भी रहा था और रो रहा था। रेखा से शायद बातें करना चाहता था, लेकिन अब वह बोल नहीं सकता था। अगले दिन रेखा डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी कहीं कहा कि इनके ठीक होने का चांस बहुत कम है। अभी तो यह ऐसे ही रहेंगे, आगे भगवान की मर्जी है। लेकिन अगर आप चाहे तो किसी और डॉक्टर को दिखा सकती हैं या किसी और से ले जा सकती हैं। डॉक्टर हर माह आकर चेक करते थे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही थी। बस रेखा के पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता था। रेखा समझ नहीं पाती कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हर वक्त रोता रहता। डॉक्टर कहते, अगर यह रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएंगी और दवाई भी काम नहीं करेगी। रेखा उन्हें समझाती और कहती कि आप रोया ना करें, सब्र करें। एक दिन जब सुबह के समय में रेखा उनको जगाने गई तो देखी कि वह जाग नहीं रहे थे। तब रेखा को एहसास हुआ कि वह दुनिया में नहीं रहे। रेखा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। रेखा ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा, इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा हुआ, क्योंकि जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। रेखा को यह सुनकर बहुत ही सदमा लगा और रेखा रोने लगी। जैसे भी थे, आखिर उसके पति थे। उन्होंने रेखा के साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। रेखा पूरी इज्जत के साथ उसका क्रियाकर्म किया। रेखा कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, घर में ही रहती थी। रेखा के साथ में एक नौकरानी रहती थी, वहीं घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। रेखा के पति के देहांत के बाद रेखा को किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाए। रेखा को किसी नौकरानी ने आकर बताया कि रेखा से कोई औरत मिलना चाहती है, उसके साथ बच्चे भी हैं। रेखा ने कहा, क्या नाम है उसका? उसने कहा, मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, वह मर गया है। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल पहले घर से छुपकर शादी कर ली थी।
और 3 साल में मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब रेखा ने यह बात सुनी तो उसे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर आई थी। मतलब गलत नहीं कह रही थी। इसके बाकी रिश्तेदार भी यही सोचते थे। रेखा ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई एक शादीशुदा आदमी के साथ शादी करते हुए? उसने कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? वह तुम्हें पसंद ही नहीं करता था। तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, बीजी हूँ। वह मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। रेखा ने कहा, खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत कर दिया। उसने कहा, मर्द ऐसा क्यों करेगा? शायद तुम्हारी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा हिस्सा दे दो। तो रेखा ने कहा, वह मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गया है। मैं अपना खर्च भी अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और उसके फंड और तनख्वाह है वह अभी तक मिली नहीं। मिल जाएगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधा पैसे दे दूँगी। और हाँ, यह घर भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ। तुम्हारा पति नहीं चलाता। वह मुझे पैसे भी नहीं देता, तुम पर ही उड़ाता होगा अपनी सारी दौलत। अभी तो घर में एक भी नहीं देता था। तूने उसके जीते जी बहुत ऐश कर लिया। अब तुम्हें क्या चाहिए? वह औरत रेखा से लड़ने लगी और रेखा के पूरे घर की तलाशी लेने लगी। रेखा ने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बीपी बढ़ने लगा। रेखा को उसकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वह औरत बहुत गलत थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह चली गई और कह कर गई कि तुम पर नज़र रखूँगी। जब उसके पैसे आ जाएंगे तो मैं खुद लेने आ जाऊँगी। मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। रेखा के नौकरानी ने बताया कि उस औरत को जानती है। वह बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले सताती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे ले लेती है या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह औरत अच्छी नहीं है। इसको तो सारा मोहल्ला जानता है। रेखा ने कहा, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता कि वह स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करता। अपने आखिरी समय में भी वह यही इशारा कर रहा था। मुझ में उसकी याद बस गई थी। औरत भी बहुत अजीब होती है। जब किसी से मोहब्बत करती है तो 1000 गलती भी माफ़ कर देती है। इतनी तकलीफ़ नहीं होती। मुझे तो आज तक की समझ नहीं आया कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो हमेशा उनसे मोहब्बत की। मैं अपने घर में भी यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति का साथ दूंगी। रेखा देखने में भी अच्छी थी, लेकिन शायद उनके दिल में जगह ना बना सके। और खूबसूरत है या नहीं, मर्द की नज़र ही तय करती है। अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए और अगर वह खूबसूरत ना भी हो, वह उसे अपने दिल की मालिका बनाकर रखता है। और वह कभी कभी बहुत खूबसूरत औरत भी मर्द के दिल को नहीं भाती। हालत मेरे जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो हालात भी ऐसे ही थी। रेखा अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी। हर समय दिमाग टेंशन में रहता। लेकिन रेखा के पास अब क्या रह गया था? अभी तो रेखा की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। रेखा को किसी से शादी भी नहीं करनी थी। रेखा को ऐसा कोई इरादा नहीं था। रेखा सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन से और अपनी तरीके से जीना चाहती थी। और रेखा के दिल में अब कोई चाहत बाकी न रही थी।
उसके ऑफिस वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे, शायद वह पैसा खाना चाहते थे। इधर उनकी पत्नी ने रेखा को तंग कर कर रखा था। रेखा की एक दोस्त थी जिसे रेखा ने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वह भी ख़त्म होने वाले थे। रेखा बहुत ज़्यादा परेशान थी। नौकरानी को भी रेखा ने हटा दिया और घर भी कुछ बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। रेखा ने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। रेखा स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही रेखा को अपने पति की याद आने लगी। रेखा सोचने लगी कि बार बार इधर ही इशारा क्यों करते थे कि अचानक रेखा के पैर फिसल गया और रेखा के हाथ दीवार पर लग गया, जिससे रेखा की कलाई में चोट लग गई और वहाँ एक टाइल टूट गई। जब रेखा ने उस तरफ से देखी तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। रेखा को यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही है। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब रेखा अंदर गई तो उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसके अंदर ढेर सारी दौलतें, सोना चांदी और न जाने क्या कुछ था। रेखा समझ गई कि वह इसी तरफ इशारा करता था, लेकिन बता नहीं सकता था। जैसे कि रेखा के पति शहर में मशहूर था कि वह बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करता था। शायद यह सब उन्हीं की रिश्वत के पैसे से बना हुआ था। रेखा सब सामान वहाँ से निकाल लिया और उस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। अगले दिन रेखा नौकरानी को बुलाया और उससे कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी यह घर किराए का है। रेखा सोच रही थी कि इनमें से कुछ हिस्सा अपने पति की दूसरी पत्नी को दे दूँ, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वह दोनों बच्चे उनके नहीं थे। वह झूठ बोल रही थी कि वह बच्चे किसी और की थी। वह आपके पति के बच्चे नहीं थे और वह औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चों को लेकर चला गया। हो सकता है आपके पति ने उससे शादी ना की। वह झूठ बोल रही हो क्योंकि यह औरत ऐसे है, ड्रामा करके पैसा लेती है। रेखा खामोशी से उसकी बात सुनती रही। रेखा नौकरानी को तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे लगा शायद मुझे ऑफिस से पैसे मिल गई है, लेकिन ऑफिस वालों ने तो पैसे खा लिए थे। रेखा वहाँ से चली गई। रेखा ने कुछ सामान भी उसे दे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर दूसरे शहर में चली गई थी। वहाँ पर रेखा नौकरी करनी शुरू कर दी। आज रेखा के पास घर भी है, गाड़ी भी है और अपने पति के नाम से एक अनाथ आश्रम बनवा दी, क्योंकि यह पैसे उन्हीं के थे, उन्हीं ने रखे थे। वह तो रेखा को देना भी नहीं चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। यह सब पैसे रेखा को ही मिले थे। रेखा इन पैसों से कोई अच्छा काम करना चाहती थी। यह सब सुनने में अजीब लगता है, लेकिन रेखा के पति रेखा से 14 साल बड़ा। कितने सालों में यह पैसे जमा किए थे, लेकिन वह इसे खर्च नहीं कर पाया। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब रेखा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहती। रेखा आगे पढ़ाई करने का फैसला किया ताकि एक अच्छी जॉब कर सकूं। चाहे आपके पास तो दरिया क्यों ना हो, एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है। रेखा अपने पति को हमेशा याद करती रहती, उनके आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती थी, क्योंकि वह जैसा भी था उसका पति था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।